अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब हम टेरेस के ऊपर या बालकनी या रूफ टॉप के ऊपर गार्डनिंग करते हैं तो हमारे प्लांट्स जो हैं वो उनको बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जब प्लांट ज़मीन के अंदर लगे हुए होते हैं तो ये ख़ुद ही ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर लेते हैं, इनको पानी की भी इतनी ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जब हम टेरेस के ऊपर या रूफ टॉप में गार्डनिंग करते हैं तो हमारे प्लांट्स को काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और ये कम स्पेस होने की वजह से हमारे प्लांट जो हैं वो इतना अच्छा ग्रो नहीं करते। तो ऐसे में हमें बहुत सारे जो है फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिक कोशिश होती है हमें कि हम अपने प्लांट्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें। तो ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे आपके प्लांट जो हैं वो अच्छे से ग्रो भी करें, और अगर फ्रूटिंग या वेजिटेबल्स प्लांट लगाए हुए हैं तो उनके ऊपर अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी हो। तो अगर आपके प्लांट के ऊपर अच्छी फ्रूटिंग या अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही, फ्रूट जो है ड्रॉप हो रहे हैं या फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं, तो उसके लिए आज मैं आपके साथ एक फ़र्टिलाइज़र शेयर करूंगी। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो प्लांट्स जब हम पॉट में लगाते हैं तो इनको एक लिमिटेड स्पेस मिलती है, जिससे ये प्लांट जो है उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि हमें बार बार इनको फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। बिना फर्टिलाइज़र के आपके प्लांट जो हैं वो इतने अच्छे ग्रो नहीं करते। जब तक आप इनको कोई भी अच्छी खाद नहीं देते प्लांट जो है उतना अच्छा ग्रो नहीं करते। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ फर्टिलाइज़र जो शेयर करूँगी उसको बनाना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके प्लांट के ऊपर भी अच्छी फ्लावरिंग भी होगी, और अगर आपके वेजिटेबल प्लांट लगाए हुए हैं तो उनके ऊपर अच्छी फ्रूटिंग भी होगी। तो ये फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट को 15 दिन के गैप से दे सकते हैं। बहुत ही इजीली बन जाता है और बहुत अच्छा और फास्ट जो है इसके ऊपर प्लांट के ऊपर जो है वो असर करता है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाना कैसे है? प्लांट के लिए जो भी फर्टिलाइज़र आप बनाएं उसको ऑर्गेनिक तरीके से बनाएं, और प्लांट जो है ऑर्गेनिक जब हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो थोड़ा सा स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होता है जो हम ड्राई फॉर्म में देते हैं। जब हम लिक्विड बना के अपने प्लांट को देते हैं तो वो रूट्स के ज़रिए प्लांट जो है जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे प्लांट के ऊपर इसका असर बहुत जल्दी नज़र आता है। तो इस तरीके से जब आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और इनके ऊपर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होगी। इसको आप जो है 15 दिन के गैप से दीजिए। मैंने किस तरीके से बनाया है ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये आपने बनाना है। इसमें मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं ये काऊ डंग है, और इसमें आपने डालनी है सरसों खली यानी मस्टर्ड केक। एक मुट्ठी मैंने सरसों खली डाली है और 1 पाव के करीब मैंने काऊ डंग डाला है। इसको आप जो है अपने पानी में 3 से 4 दिन के लिए भिगो के रख देना है, और डेली आपने पानी को एक दफ़ा चला देना है ताकि इसके अंदर जितनी भी गैसेस वगैरह पैदा हुई हैं वो ख़त्म हो जाए। जब आपका फर्टिलाइज़र 3 दिन के बाद बन के तैयार होगा तो आपने इसको जो है नॉर्मल टैप वाटर में 10 लीटर पानी लेना है, और इसमें 1 मग जो है आपने फर्टिलाइज़र का डाल के इसको डाइल्यूट करके अपने प्लांट में देना है। ये फर्टिलाइज़र आप जो है अपने सभी प्लांट में दे सकते हैं, चाहे वो वेजिटेबल लगाई हुई हैं या फ्रूटिंग या फ्लावरिंग प्लांट लगाए हुए हैं, सभी में आप इसको दे सकते हैं। परमानेंट प्लांट लगे हुए हैं आपके तो उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। जब आप ये फर्टिलाइज़र दें तो शाम के टाइम दें, क्योंकि शाम के टाइम जो है हमारे प्लांट जो है जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। जब भी हम पानी या फर्टिलाइज़र देते हैं उसका असर बहुत जल्दी होता है शाम के टाइम, क्योंकि दिन के टाइम जो है धूप बहुत ज़्यादा होती है और मिट्टी हमारी जल्दी ड्राई होने की वजह से फर्टिलाइज़र जो है वो ड्राई हो जाता है और इतना जल्दी असर नहीं करता। तो आप इस फर्टिलाइज़र को अपने सभी प्लांट में दीजिए, आपके प्लांट के पॉट के अकॉर्डिंग दीजिए। इतना ज़्यादा ओवर वाटरिंग मत कीजिए ताकि आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो भी हो और फर्टिलाइज़र को अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर ले। मेरे प्लांट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इनके ऊपर फ्लावरिंग नॉन स्टॉप हो रही है। मैं आपके साथ हमेशा अपनी वीडियो में शेयर करती हूँ। मैंने वेजिटेबल भी लगाई हुई है तो इसमें भी मैं सभी में ये जो है फर्टिलाइज़र देती हूँ। मेरे पहले प्लांट के ऊपर जो अच्छी फ्रूटिंग नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे आप देखिए ये मैंने कुछ भिंडी के प्लांट लगाए हुए तो इनमें भी मैं यही फर्टिलाइज़र देती हूँ। तकरीबन 10 से 15 दिन के गैप से ये फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ और मुझे बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर जब आप देते हैं तो उसके ऊपर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। बूस्ट करता है ये आपके प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए और आपके प्लांट की ग्रोथ करने के लिए। अगर आपके प्लांट की पत्तियाँ येलो होकर गिर रही हैं तो आपके प्लांट को कोई ना कोई न्यूट्रिएंट की कमी है, जिस वजह से आपके प्लांट की पत्तियाँ येलो होकर गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को आप देंगे तो आपको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। आप इस प्लांट को ज़रूर अपने सभी प्लांट में दीजिए, चाहे आपने वेजिटेबल लगाई हुई है, चाहे आपने फ्रूटिंग या फ्लावरिंग प्लांट लगाए हुए हैं, सभी में आप पेरिनियल परमानेंट सभी प्लांट में आप दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।